Hello student, in previous class we have solved some example of exercise 2.1. Okay, in this class again we will solve more example of exercise 2.1. I hope you might have solved examples. So see the example. Evaluate sin 30 degree plus sin 45 degree plus tan 180 degree. Means in this problem we have to evaluate, means we have to solve the value of this statement. So we know that what is the value of sin 30, then what is the value of cos 45 degree, then what is the value of 180 degree. So start the solution. We know that sin 30, we know, आपको पता है, इट्स बिल्कुल इजी है. साइन 30 वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज 1/2. देन कॉस, जस्ट वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ साइन 30, साइन 40, tan 180 एंड पुट दिस इक्वेशन. वी विल गेट डायरेक्टली रिक्वायर्ड आंसर. सो cos 45 डिग्री मीन्स हाउ मच? 1/√2. देन tan 180, this is new for you, but we have to learn this value. Okay, so tan 180 degree means 0, remember. So therefore put the value, all these value in given equation या given statement. So therefore sin of 30 degree plus cos of 45 degree plus tan 180 degree equals to sin 30 1/2 plus 1/√2 plus 0. Simplify it. Then cross multiply. 2 plus 2/2 into √2. और ये तो अभी 0 है. 0 किसी में भी ऐड किया तो नंबर इटसेल्फ रहता है. देन टेक कॉमन. इसमें से हम √2 कॉमन निकालेंगे तो रिमेनिंग टर्म क्या रहेगा? 1 प्लस √2 अपॉन 2 इंटू √2. अब देखो यहाँ पे √2 कैसे आए? ये जो 2 है इसको हम 2 √2 इंटू √2 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडाइसेस. तो ये क्या होगा? √2 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल एंड नंबर एज इट इज. तो ऐसे हम अगर कोई भी नंबर रहा और हमको रूट में उसको कन्वर्ट करना रहा तो वही नंबर को 2 टाइम्स √2 इंटू √2 लिखना है. क्यों लिखना है? क्योंकि हमको ये कैंसिल करना है यहाँ पे डिनोमिनेटर के टर्म से. तो √2 गेट कैंसल एंड वी गेट 1 प्लस √2 अपॉन 2. ओके, दिस इज इक्वल्स टू दिस इक्वेशन. अंडरस्टूड? Now move to the next problem, which is question number 8 in exercise 2.1. Using tables cos square 0 plus cos square pi by 6 plus cos square pi by 6 plus cos square pi by 3. Okay, here I think 3. तो देखो in this trigonometry function our angle is angle given in रेडियन में गिवन है. सो डोंट वरी. आपको पता है रेडियन में क्या होता है. मैंने बेसिक कुछ एंगल बताए थे. π/6 मीन्स क्या होता है? 180/6 करो कितना होगा? मीन्स 30 डिग्री होगा. ओके, π/6 मीन्स कितना है? 30 डिग्री. तो अगर आपको डिग्री में, आपको हैबिचुअल है, डिग्री में अगर दिया रहे तो तुरंत आप वैल्यू पुट करके फाइंड आउट करते थे, लेकिन यहाँ पे रेडियन में है. लेकिन रेडियन भी हमको पता है डिग्री का रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कौन सी डिग्री में कितना रेडियन होता है. तो देन π/3 मीन्स कितना होता है? 60 डिग्री. π/2 मीन्स कितना होता है? ये आपको पता ही होना चाहिए. अभी बिल्कुल एकदम ओरली आना ही चाहिए. और 0 तो कुछ डाउट ही नहीं है. देन वी नो दैट, अब देखो cos 0 कितना होता है? 1. देन cos π/6 मीन्स cos 30 डिग्री. cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2.
देन कॉस ऑफ लिखो पाई बाय 3, पाई बाय 3 मीन्स क्या है, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की कितना होता है 1/√2 और पाई बाय 2 मीन्स होता है 90 डिग्री, तो कॉस 90 वैल्यू क्या है ऑलवेज 0, साइन 90 1 है, कॉस 90 0, तो पुट द वैल्यू, सो देयरफॉर कॉस स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 2। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर में ही लिखना है, इसका मीनिंग अगेन ऐसे होता है पूरे टर्म का स्क्वायर। ओके, तो इसकी पहले वैल्यू पुट करो, कॉस 0 क्या है 1 स्क्वायर प्लस पाई बाय 6, पाई बाय 6 मीन्स कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, पूरा स्क्वायर लिखना है, नहीं तो क्या करोगे आप स्क्वायर छोड़ दोगे और ऐसे टर्म सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऐसे नहीं, विथ स्क्वायर। और टर्म लिखने की टेक्निक भी सीख लो, मैक्सिमम बच्चे इसमें गलत करते हैं। देन कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 मीन्स 60 मीन्स 1/2 होल स्क्वायर प्लस कॉस 90 कितना है 0 स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस सिंप्लीफाई करो, 1 का स्क्वायर 1, √3/2 का स्क्वायर कितना होता है 3/4 प्लस 1/4, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, जब हम स्क्वायर करते हैं फ्रैक्शन में तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म का स्क्वायर करना पड़ता है, प्लस ऑफ 0, देन सिंप्लीफाई करो, ये कितना 1 एज इट इज 3, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का एडिशन होगा तो 4/4, तो 4/4 मीन्स क्या होता है अगेन 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू क्या आया, गिवन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो भी एडिशन था उसका 2। तो यूजिंग यहाँ पे यूजिंग टेबल्स मेंशन ही किया गया है। ओके, तो देखो इस तरह, इसके लिए आपने अभी ऑब्जर्व ही किए होंगे कि इसके लिए हमको वी शुड नो दी वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री एंगल ऑफ फंक्शन, मतलब जितने भी 0 to 90 डिग्री, या तो उसके बाद जैसे स्टैंडर्ड एंगल 180, 270, 360, ये सब वैल्यू आपको पता होना चाहिए ये लेवल में। अभी तक आपको 90 डिग्री तक हो गए, लेकिन अभी उसके आगे की भी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी वो एंगल आपको पता होने चाहिए। Now come to the another problem, which is find the other trigonometry function if cos theta equals to -3/5 and theta lies in between 180 to 270 degree. So in this problem we have to find the one of the trigonometry function is given and we have to find remaining trigonometry function, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन है, आपको जो रिमेनिंग 5 है वो आपको फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी हाउ। सो सॉल्यूशन गिवन, राइट, गिवन cos theta equals to -3/5, again there is one condition given, our theta always lies in between 180 degree to 270 degree, means अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना लाइज इन बिटवीन, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा 180 to 270। ओके, रिमेंबर दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये समझना बहुत जरूरी है, मतलब थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाए है, तो देयरफॉर अगेन वी नो दैट वी हैव स्टडीड इन आवर स्कूल या 8th and 9th or 10th class we have studied about fundamental identities. We know fundamental identities कौन सी है, sin square theta plus cos square theta equals to 1, then tan square या तो 1 प्लस tan square theta, उसको हम रीअरेंज करके sec square theta, then 1 plus cot square theta equals to cosec square theta, we know, आपको पता है। तो यही एक फंडामेंटल एक ऐसी आइडेंटिटी है कि उसमें से
कोई भी बाकी फंक्शन सॉल्व करने फाइंड करने के लिए बेसिक जो हमारे साइन और कॉस ये फंक्शन हमको पता होना चाहिए। बाकी जो इंटर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी शुड बी नो दैट द साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन, बिकॉज ऑल द रिमेनिंग functions are depend on the sin and cos. ओके, तो अब देखो ओनली फंडामेंटल आइडेंटिटी है कि जिससे आप कॉस रहे तो साइन फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये और काफ़ी टाइम यूज होगा अपने ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये आपको रिमेंबर ही रखना है। फंडामेंटल आइडेंटिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला या तो टर्म इन आवर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सो प्लीज कीप इन माइंड। So start. So therefore we know that sin square theta plus cos square theta equals to 1. Okay. Now we required sin theta. So rearrange the formula. So we can write sin square theta equals to 1 minus cos square theta. Got it? Then put the value of here again, taking under root on both sides, so we get sin theta equals to under root 1 minus cos square theta. Okay, then put the value of cos theta, so sin theta equals to under root 1 minus, अब देखो sin cos theta की वैल्यू क्या है, what is the value of cos theta? Cos theta is here minus 3/5 whole square. Simplify it, under root write as it is, राइट द अंडर रूट प्रॉपरली अप टू लास्ट टर्म तक आपको अंडर रूट देना है। टर्म बिल्कुल हाईलाइट होना चाहिए, ऐसे लिखो आप 1 माइनस। अब देखो माइनस का वी नो दैट द निगेटिव साइन, निगेटिव नंबर्स ऑलवेज, स्क्वायर ऑफ निगेटिव नंबर ऑलवेज पॉजिटिव, तो कितना होगा ये 9 ये दिस इज 25, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 25 माइनस 9 अपॉन 25, सो ये कितना होगा 16 अपॉन 25 साइन थीटा। अब देखो बोथ दी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट क्या होगा फिर, साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 4/5 होगा कि नहीं। बट यहाँ पे प्लस माइनस है तो आपको कोई भी एक साइन लेना है, इसीलिए यहाँ पे थीटा की कंडीशन गिवन है कि थीटा लाइज इन बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपको ये थर्ड क्वाड्रेंट में देखना है कि साइन इज पॉजिटिव और निगेटिव। सो इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज निगेटिव, सो वी हैव टू टेक द साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस 4/5। प्लीज रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये कंडीशन गिवन है इस टाइप के प्रॉब्लम में, क्योंकि आपको वो जो फंक्शन है उसकी जो वैल्यू का वो साइन डिसाइड करने के लिए यहाँ पे ये कंडीशन गिवन है। अभी आपको समझ में आई होगी। ओके, सो देयरफॉर बट थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, आपको ये ऐसे लिखना है, रिमेंबर। सो देयरफॉर साइन थीटा मीन्स क्या होगा, माइनस 4/5। गॉट इट? देन देखो साइन, वी हैव द वैल्यू ऑफ साइन, देन वी हैव द वैल्यू ऑफ कॉस, सो विद द हेल्प ऑफ द साइन एंड कॉस वी कैन फाइंड डायरेक्टली tan, sec, cosec. So therefore tan means what, sin by cos, so put the value of sin minus 4/5 and here cos means minus 3/5, 5 get cancel और ये निगेटिव भी कैंसिल होगा, तो ओनली रिमेनिंग 4/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू 4/3। देन cot, अब cot आप डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं, cot इज द रिसिप्रोकल ऑफ tan, तो इसको रिसिप्रोकल करो तो ये क्या होगा 3/4। देन सेक थीटा मीन्स क्या होता है 1/cos, तो cos वैल्यू क्या है, माइनस 4/5 मीन्स क्या होगा माइनस 5/4। देन कोसेक क्या है 1/sin थीटा, साइन वैल्यू वी हैव द साइन वैल्यू माइनस 4/5, तो क्या होगा ये माइनस 5/4।
So in this way we have to find the remaining function. So read the question first, read the question properly. Find the other trigonometry function if cos theta is given है, मतलब आपको एक फंक्शन गिवन है, उससे आपको रिमेनिंग फंक्शन फाइंड आउट करना है. तो पहले क्या करना है, कॉस से साइन फाइंड आउट करो. साइन फाइंड आउट होने के बाद ऑटोमेटिकली बाकी जो इंटर रिलेशन है बाकी फंक्शन के साथ, तो वो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो. सो ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन इजीली आस्क मी. ओके, थैंक यू. Now come to the another problem, which is find the other trigonometry function if cos theta equals to minus 3 by 5 and theta lies in between 180 to 270 degree. So in this problem we have to find the one of the trigonometry function is given and we have to find remaining trigonometry function. मतलब एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन है, आपको जो रिमेनिंग 5 है वो आपको फाइंड आउट करना है. सो लेट्स सी हाउ. सो सॉल्यूशन गिवन, राइट, गिवन cos theta equals to minus 3 by 5. Again there is one condition given, our theta always lies in between 180 to 180 degree to 270 degree. means अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना लाइज इन बिटवीन, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा 180 टू 270. ओके, रिमेंबर दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये समझना बहुत जरूरी है. मतलब थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाए है, तो देयरफॉर अगेन वी नो दैट, अब वी नो दैट वी हैव स्टडीड इन आवर स्कूल या 8th and 9th or 10th class we have studied about fundamental identities. We know fundamental identities कौन सी है, sin square theta plus cos square theta equals to 1, then tan square या तो 1 plus tan square theta, उसको हम रीअरेंज करके sec square theta, then 1 plus cot square theta equals to cosec square theta. we know, आपको पता है. तो यही एक फंडामेंटल एक ऐसी आइडेंटिटी है कि उसमें से कोई भी बाकी फंक्शन सॉल्व करने फाइंड करने के लिए बेसिक जो हमारे साइन और कॉस ये फंक्शन हमको पता होना चाहिए. बाकी जो इंटर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम सॉल्व कर सकते हैं. तो फर्स्ट वी शुड बी नो दैट द साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन, बिकॉज ऑल द रिमेनिंग फंक्शंस आर डिपेंड ऑन द साइन एंड कॉस. ओके, तो अब देखो ओनली फंडामेंटल आइडेंटिटी है कि जिससे आप कॉस रहे तो साइन फाइंड आउट कर सकते हो. तो ये और काफ़ी टाइम यूज होगा अपने ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये आपको रिमेंबर ही रखना है. फंडामेंटल आइडेंटिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला या तो टर्म इन आवर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. सो प्लीज कीप इन माइंड. सो स्टार्ट. सो देयरफॉर we know that sin square theta plus cos square theta equals to 1. Okay, अब now we required sin theta, so rearrange the formula. So sin, we can write sin square theta equals to 1 minus cos square theta. Got it? Then put the value up here again, taking under root on both sides, so we get sin theta equals to under root 1 minus cos square theta. Okay, then put the value of cos theta, so sin theta equals to under root 1 minus, अब देखो sin cos theta की वैल्यू क्या है, what is the value of cos theta? Cos theta is here minus 3 by 5 whole square. Simplify it, under root write as it is. राइट द अंडर रूट प्रॉपरली अप टू लास्ट टर्म तक आपको अंडर रूट देना है. टर्म बिल्कुल हाईलाइट होना चाहिए, ऐसे लिखो आप. 1 माइनस, अब देखो माइनस का वी नो दैट द निगेटिव साइन, निगेटिव नंबर्स ऑलवेज, स्क्वायर ऑफ निगेटिव नंबर ऑलवेज पॉजिटिव, तो कितना होगा ये 9 बाय ये, दिस इज 25. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 25
-9/25, सो ये कितना होगा 16/25 साइन थीटा। अब देखो बोथ दी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट क्या होगा फिर, साइन थीटा इक्वल्स टू ±4/5 होगा कि नहीं। बट यहाँ पे प्लस माइनस है, तो आपको कोई भी एक साइन लेना है, इसीलिए यहाँ पे थीटा की कंडीशन गिवन है कि थीटा लाइज इन बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपको ये थर्ड क्वाड्रेंट में देखना है कि साइन इज पॉजिटिव और निगेटिव। So in third quadrant sine is negative, so we have to take the sin theta equals to -4/5. प्लीज रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये कंडीशन गिवन है इस टाइप के प्रॉब्लम में, क्योंकि आपको वो जो फंक्शन है उसकी जो वैल्यू का वो साइन डिसाइड करने के लिए यहाँ पे ये कंडीशन गिवन है। अभी आपको समझ में आई होगी। ओके, सो देयरफॉर बट theta lies in third quadrant आपको ये ऐसे लिखना है, रिमेंबर। सो देयरफॉर साइन थीटा मीन्स क्या होगा, -4/5। गॉट इट। देन देखो साइन, वी हैव द वैल्यू ऑफ साइन, देन वी हैव द वैल्यू ऑफ कॉस, सो विद द हेल्प ऑफ द साइन एंड कॉस वी कैन फाइंड डायरेक्टली tan, sec, cosec. So therefore tan means what, sine by cos, so put the value of sine -4/5, and here cos means -3/5, 5 get cancel और ये नेगेटिव भी कैंसिल होगा, तो ओनली रिमेनिंग 4/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan theta equals to 4/3। देन cot means sin by cos, cos by sin, तो इसको रिसिप्रोकल करो मीन्स क्या होगा 3/4। देन सेक थीटा, सेक मीन्स क्या होता है 1/cos थीटा। अब cos थीटा मीन्स क्या है 1/-3/5। ओके, तो क्या होगा ये -5/3। गॉट इट। देन कोसेक, कोसेक मीन्स क्या होता है 1/sin थीटा, सो 1/sin थीटा मीन्स -4/5 इक्वल्स टू, अगर उसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये न्यूमरेटर में जाएगा 5, तो 5/4। सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड द अदर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके, गॉट इट। मीन्स पहले क्या करना है आपको, क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इफ cos थीटा इक्वल्स टू, गिवन रहेगा वन फंक्शन, बाद में क्या करना है फंडामेंटल आइडेंटिटी से आपको साइन, अगर कॉस है यहाँ तो साइन फाइंड आउट किए, फिर साइन डिसाइड करना है हमको कि वो, इसीलिए यहाँ पे ये कंडीशन गिवन है कि जो थीटा है वो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो उससे आपको वो थर्ड क्वाड्रेंट में वो फंक्शन का क्या साइन होता है वो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, वो सॉल्व करो, उसके बाद रिमेनिंग फंक्शन आपको ये सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ द इंटर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। Come to the next problem. Find other trigonometry function if cot x is equal to 3/4, x lies in third quadrant। तो यहाँ पे देखो क्या करना है कि cot x गिवन है, इस क्वेश्चन में cot x गिवन है और x lies in third quadrant, तो आपको रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो फाइंड आउट करना है। सो इसमें देखो आपको पता है अगेन फंडामेंटल आइडेंटिटीज, तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज में कॉट और एक कोसेक का रिलेशन है, तो वो रिलेशन से हम इजीली कोसेक स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो गिवन कॉट एक्स, यहाँ पे एंगल थीटा नहीं है, यहाँ पे एंगल एक्स है, तो कॉट एक्स मीन्स क्या है 3/4। सो वी नो दैट, सेम मेथड आपको अप्लाई करना है, वी नो दैट कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ओके, तो वैल्यू पुट करो, देयरफॉर कोसेक एक्स मीन्स √1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स।
वैल्यू पुट करो यहाँ पे 1 प्लस, सॉरी, तो 1 प्लस कॉट एक्स क्या है और उसका स्क्वायर करो। मैं यहाँ पे डायरेक्टली 9 बाई कितना होगा 16, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25/16 आएगा। मीन्स क्या होगा ये प्लस माइनस 5/4। Then up we have to decide the sign. Here angle is theta, so sorry x, तो x lies in third quadrant. तो in third quadrant cosec function क्या रहता है? थर्ड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी मीन्स tan और cot क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है और रिमेनिंग नेगेटिव मीन्स इसमें कोसेक क्या आएगा? तो लिखो आप बट x lies, या तो ओके सिंस लिखो, सिंस मीन्स गिवन है, ओके सिंस x lies in third quadrant, so third quadrant, therefore cosec x equals to -5/4। अब यहाँ तो मिल गया हमको कोसेक, कोसेक मीन्स -5/4। तो अब देखो कोसेक से आप साइन फाइंड आउट कर सकते हो बिकॉज रिसिप्रोकल ऑफ कोसेक इज साइन है, तो आप लिखो साइन के फॉर्म में। नाउ साइन x इक्वल्स टू 1/cosec x, सो वैल्यू ऑफ कोसेक क्या है 1/-5/4 मीन्स -4/5 मिल गया साइन। अब बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, कॉस चाहिए। हमने साइन तो फाइंड आउट किया लेकिन कॉस अगर हमको पता चला तो हम सेक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो टैन या तो हमारे पास कॉट है उसके हेल्प से ही हम कॉस फाइंड आउट करेंगे। तो वी नो दैट कॉट एक्स मीन्स व्हाट कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पे एंगल एक्स है तो एक्स ही आएगा, अगर थीटा रहेगा तो थीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको एंगल लिखना है, एंगल क्वेश्चन में थीटा है तो एंगल थीटा लिखो, यहाँ पे एक्स है इसलिए मैं यहाँ पे एक्स लिख रही हूँ। तो क्या होगा साइन एक्स, दिस इम्प्लाइज आप साइन हमको सॉरी कॉस चाहिए तो इसको इधर लेके जाओ। कॉस एक्स मीन्स क्या होगा, कॉस एक्स मीन्स क्या होगा साइन एक्स इंटू कॉट एक्स। अब साइन एक्स की वैल्यू क्या है -4/5 इंटू, अब देखो कॉट क्या है 3/4, 4 गेट कैंसल और कॉस एक्स क्या मिलेगा हमको -3/5। गॉट इट। क्या किया हमने, साइन मिल गया हमको, बाकी जो फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमको कॉस चाहिए तो हम कॉट से हम कॉस फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ, इसीलिए मैंने कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखा। तो अगर हमने रीअरेंज किए तो कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया साइन एक्स इंटू कॉट एक्स। तो देन वैल्यू पुट करो, वी हैव द वैल्यू ऑफ साइन एक्स एज वेल एज कॉट एक्स, सो पुट द वैल्यू हियर। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट cos x is equal to -3/4। अब remaining functions we can find easily. So now next function क्या है sec, sec x, sec या tan, we go to sequentially। tan means क्या होता है again sin by cos x। अब देखो sin is here -4/5 and कॉस क्या है -3/5, 5 गेट कैंसल और ये निगेटिव कैंसिल होगा तो क्या रहेगा 4/3। नेक्स्ट है सेक, सेक मीन्स क्या होता है 1/cos, तो क्या होगा ये 1/cos x, cos x क्या मिला है -3/5 तो क्या होगा -5/3। अब देखो एनी फंक्शन आर लेफ्ट, कोई फंक्शन बाकी है नहीं, कॉट भी था, कोसेक फाइंड आउट किए, साइन फाइंड आउट किए, कॉस भी, टैन और सेक भी। तो इस तरीके से सो आप लास्ट में रिक्वायर्ड आंसर भी लिख सकते हो। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड, मैंने प्रीवियस इसमें नहीं बताया था लेकिन यहाँ पे बता रही हूँ, रिक्वायर्ड फंक्शंस आर क्या है कोसेक एक्स इज इक्वल टू -5/4, then sin x is equal to -4/5, then cos x means
-3/5 and last one sec x is equal to -5/3। और कोई रह गए, हाँ tan, यही हमको क्वेश्चन में पूछे थे 4/3। So in this way we have to find the trigonometry function with the help of the given any one function, मतलब कोई भी एक फंक्शन से हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ओके, आई होप यू अंडरस्टूड all the problem whatever I have been explained here. So try to solve more example solve करो, your idea will be clear। और साथ ही साथ आपको सॉल्व एग्जाम्पल है वो भी सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ लेकिन वो भी आपको सॉल्व करना है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री की जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी कमी है, क्योंकि 12th पूरा ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे ही है। तो ये आपका बेसिक है, तो यहाँ पे अभी टाइम है, वी हैव टाइम, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। सो ओके, थैंक यू।